नमस्कार, आप देख रहे हो रिपोर्टर मगध। देखिए, बिहार के 40 सीट में से एक सबसे हॉट सीट जो नवादा लोकसभा सीट है, वहां से हम बात करने जा रहे हैं। उसमें 3 निर्दलीय उम्मीदवार उतारने जा रही है। इस बार बीजेपी के तरफ से विवेक ठाकुर जी, आरजेडी के तरफ से श्रवण कुशवाहा और 3 निर्दलीय जो उतारने वाले हैं उनके तरफ से हम बात करने जा रहे हैं। वो तीनों उम्मीदवार कौन हैं? सबसे पहला नाम गुंजन सिंह जी। गुंजन सिंह जी भोजपुरी अभिनेता हैं, अदाकारा है, मगही भी सॉन्ग गाते हैं, भोजपुरी भी सॉन्ग गाते हैं, नवादा जिला से ताल्लुक़ रखते हैं, नवादा जिला के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। वो भी इस बार मैदानी क्षेत्र में उतरने वाले हैं। तो गुंजन सिंह देखिए, लंबे वर्षों से प्रयास कर रहे थे कि हमें बीजेपी की तरफ से टिकट मिल जाए, लेकिन अंततः उनको बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला। वे प्रयास करते रहे कि एलजेपी को सीट यदि मिलता है नवादा, तो नवादा में एलजेपी की तरफ से भी हमें टिकट, तो प्रयास हर तरह के प्रयास करते रहे, लेकिन कहीं से उनको ये नहीं मिला, आश्वासन भी नहीं मिला था कि उनको दिया जाएगा टिकट। तो अंततः जब देखे कि बीजेपी के तरफ से भी जब सीट बंटवारा हो गया, सदस्यों की घोषणा हो गई, जब नवादा से लोकसभा क्षेत्र से विवेक ठाकुर जी को घोषणा कर दी गई, तो उसके बाद गुंजन सिंह जी का एनआर कट गया है। उन्होंने 25,000 का बॉल बैंड भर दिया है। अब उनका समय जो है बताया जा रहा है 28 तारीख को 11 बजे दिन में उनका नामांकन होना है। तो 28 तारीख को गुंजन सिंह जी का नामांकन है। एक और जो उम्मीदवार है विनोद यादव जी। विनोद यादव जी आरजेडी के सचिव रह चुके हैं। अभी जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। बहुत सारे आरोप लगाए लालू यादव पे, यहाँ तक कह दिया कि राजनीति चुनाव को व्यवसाय बना दिया गया है। यानी उनका कहना था कि टिकट चंद पैसा लेकर दिया गया है, करोड़ों रुपया की खेल होती है। ऐसी कुछ बातें विनोद यादव के द्वारा आरोप लगाया गया कि हम ना देते हैं ना लेते हैं, इस तरह की बात भी कही गई। उनके परिवार की तरफ से विनोद यादव के जो भतीजे हैं, वर्तमान में निर्विरोध एमएलसी जीते हैं, निर्दलीय जीते हैं, तो वो भी बहुत कुछ आरजेडी के तरफ कहे हैं। लेकिन चलिए, ये सब होते रहता है, राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। आरजेडी यदि टिकट दे देती तो अच्छा थी, नहीं देगी तो खराब है। तो ये राजनीति है, राजनीति चलती रहती है। तो विनोद यादव जी का भी एनआर कट चुका है, अब वो भी निर्दलीय, लेकिन उनका डेट कब है ये तो सामने पता नहीं आया अभी। लेकिन हाँ, जब भी आए तो हम आपको खबर करेंगे। तो ये दो तो कद्दावर नेता हो गए। कद्दावर जो कहा जा रहा है कि जो नवादा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से कंटेस्ट दे सकते हैं। ये दो नाम तो सबकी खुल के चर्चा हो रहा है कि गुंजन सिंह जी यदि निर्दलीय उतरते तो खेल बिगाड़ सकते। तो पहले से कहा जा रहा था कि यदि निर्दलीय चुनाव सिर्फ यदि गुंजन सिंह जी लड़ते हैं तो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसा चर्चा था कि गुंजन सिंह जी निर्दलीय, चूंकि गुंजन सिंह कई बार घोषणा कर चुके थे कि यदि हमें सीट नहीं दिया गया, वहाँ की प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो हम निर्दलीय चुनाव में उतर जाएंगे। तो निर्दलीय चुनाव में उतरने के बाद, कहने के बाद ही से ये चर्चा होने लगा था कि गुंजन सिंह को यदि चुनाव में नहीं उतारा जाएगा तो वो निर्दलीय उतर ही जाएंगे। तो ये बात पहले से फिक्स थी। गुंजन सिंह को नहीं टिकट दिया गया, अब वो निर्दलीय चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। 28 तारीख का उनका नामांकन है। दूसरा प्रत्याशी विनोद यादव जी हैं। विनोद यादव जी का भी कुछ इसी तरह का इतिहास भी रहा है उनके परिवार का। जब भी आरजेडी की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो उनके चाहे भाई पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव जी थे, उन्होंने भी निर्दलीय कई बार चुनाव लड़ा है। अभी देखिए उनके भतीजे अशोक यादव जी एमएलसी चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीत गए, जबकि उनको टिकट नहीं मिला था। वो कह रहे थे उनको शासन मिला था तेजस्वी यादव जी के। तो खैर ये सब राजनीति में होते रहता है। तीसरा उम्मीदवार जो है सहजानंद प्रसाद सिंह। सहजानंद प्रसाद सिंह ये बरबीघा क्षेत्र से आते हैं। पूर्व आईएमसी का जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उनका पूर्व इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। सहजानंद सिंह पूर्व जो है वहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। जो डॉक्टर हैं, जाने माने हस्ती हैं, नवादा से आते हैं। गरीब गुरबों के दावा करते हैं कि गरीब गुरबों की हम सेवा करते हैं। लगातार कई वर्षों से क्षेत्र में प्रयासरत थे। हाल ही में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को भी चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये मांग की थी कि हमें नवादा के होने के नाते, नवादावासी होने के नाते हमें उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन विवेक ठाकुर जी को बनाया गया, तो अब वह भी निर्दलीय चुनाव में उतरने जा रहे हैं। तो बरबीघा से ही आते हैं, घुमियार जाति से आते हैं। अब देखिए कितना वोट काटेंगे, क्या खेल बिगाड़ेंगे। लेकिन ये तो बात है कि 40 में से हॉट सीट जो नवादा एक बना हुआ है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है। किसका खेल बिगाड़ेगा,
कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। इधर श्रवण कुशवाहा जी मैदान में फील्डिंग कर रहे हैं, उनके जिला अध्यक्ष आरजेडी के उदय यादव जी फील्डिंग कर रहे हैं, इधर से विनोद यादव जी फील्डिंग करेंगे, गुंजन सिंह जी अपना प्रभाव दिखाएंगे, सहजानंद सिंह जी अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो मिला जुला के देखिए, अब तो चुनाव आ गया है, घोषणा हो गई है, नामांकन होना है 28 तारीख का। राजद के प्रत्याशी का भी नामांकन है, तो इधर इनका भी नामांकन है, तो एक एक करके सबका नामांकन भी हो जाएगा। विनोद यादव जी का भी नामांकन हो जाएगा, सहजा प्रसाद सिंह जी भी नामांकन करा लेंगे। इस बार का चुनाव मिला जुला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नवादा का। हम अभी आपको बताएं कि निर्दलीय जो भी प्रत्याशी गुंजन सिंह जी विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुर से आते हैं, उनका भी कहा जाता है एक बहुत वोट बैंक में पकड़ है, लगातार 3 वर्षों 4 वर्षों से प्रयासरत रहे, क्षेत्र में काम करते रहे, कई बार कहीं कहीं गरीबों को दान देते हुए भी दिखे। तो गुंजन सिंह जी ये तो पहले से मन बना चुके थे कि हमको चुनाव लड़ना है, क्योंकि देख रहे हैं कि उनके इंडस्ट्री के लोग, पवन सिंह को देखिए टिकट नहीं काट दिया गया, पवन सिंह को नहीं मिला। इससे पहले मनोज तिवारी देख लीजिए, निरहुआ देख लीजिए, रवि किशन, तो सभी के देखने के बाद ही उनका भी मनोबल हुआ होगा कि हम भी चुनाव लड़े। तो खैर उनका टिकट तो नहीं कन्फर्म हो सका, तो अब वो निर्दलीय चुनाव में उतरने जा रहे हैं। क्या जीत पाएंगे क्या हार पाएंगे, वो तो कह रहे हैं कि यदि हम तो निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे और जीत जाएंगे, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता है निर्दलीय के लिए रहा। तो चूंकि चुनाव तो खड़ा होते हैं, कोई भी खड़ा हो कंटेस्ट तो जीतने के लिए ही खड़ा होते हैं, लेकिन निर्दलीय के लिए इतना आसान कंटेस्ट नहीं होने वाले हैं। उधर से विवेक ठाकुर जी आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, इधर से श्रवण कुशवाहा जी फील्डिंग कर रहे हैं। तो खैर जो भी रहे, आपकी क्या राय है, नवादा वासी की क्या राय है, आप भी अपने बात को साझा करें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।